जब मसीह यीशु झील की दूसरी ओर पहुंचे, वहां इंतजार करती भीड़ ने उनका स्वागत किया। जायरूस नामक एक व्यक्ति, जो यहूदी सभागृह का प्रधान था, उनसे भेंट करने आया। उसने मसीह यीशु के चरणों पर गिरकर उनसे विनती की कि वो उसके साथ उसके घर जाएं, क्योंकि उसकी एकमात्र बेटी, जो लगभग 12 वर्ष की थी, मरने पर थी। जब मसीह यीशु वहां जा रहे थे, मार्ग में वो भीड़ में दबे जा रहे थे। वहां एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। वो किसी भी इलाज से स्वस्थ न हो पाई थी। इस स्त्री ने पीछे पीछे आकर मसीह यीशु के वस्त्र की किनारी को छुआ और उसी क्षण उसका लहू बहना बंद हो गया। किसने मुझे छुआ है? मसीह यीशु ने पूछा। जब सभी इससे इनकार कर रहे थे, पतरस ने उनसे कहा, स्वामी, ये बढ़ती हुई भीड़ आप पर गिरी जा रही है। किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने ये समझ लिया कि उसका छुपा रहना असंभव है, भय से कांपती हुई सामने आई और मसीह यीशु के चरणों में गिर पड़ी। उसने सभी उपस्थित भीड़ के सामने ये स्वीकार किया कि उसने मसीह यीशु को क्यों छुआ था तथा कैसे वो तत्काल रोग से चंगी हो गई। इस पर मसीह यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, परमेश्वर की शांति में लौट जाओ। जब मसीह यीशु ये कह ही रहे थे, यहूदी सभागृह प्रधान जायरूस के घर से किसी व्यक्ति ने आकर सूचना दी, आपकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, अब गुरुवर को कष्ट ना दीजिए। ये सुन मसीह यीशु ने जायरूस को संबोधित कर कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो और वो स्वस्थ हो जाएगी। जब वे जायरूस के घर पर पहुंचे, मसीह यीशु ने पतरस, योहन और याकूब तथा कन्या के माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने साथ भीतर आने की अनुमति नहीं दी। उस समय सभी उस बालिका के लिए रो रो कर शोक प्रकट कर रहे थे। बंद करो ये रोना चिल्लाना, मसीह यीशु ने आज्ञा दी। उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो सिर्फ सो रही है। इस पर वे मसीह यीशु पर हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि बालिका की मृत्यु हो चुकी है। मसीह यीशु ने बालिका का हाथ पकड़कर कहा, बालिके, उठो। उसके प्राण उसमें लौट आए और वो तुरंत खड़ी हो गई। मसीह यीशु ने उनसे कहा कि बालिका को खाने के लिए कुछ दिया जाए। उसके माता पिता चकित रह गए, किंतु मसीह यीशु ने उन्हें निर्देश दिया कि जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा किसी से न करें।